भारत में नया फाइनेंशियल ईयर अब शुरू हो चुका है। 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल यानी आज से लागू हो चुका है। ठीक है, हर साल आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर अलग होता है और न्यू ईयर जो हम लोग मनाते हैं वो 31 दिसंबर के बाद जो 1 जनवरी आता है वो अलग है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही अब हमारे भारत में कई सारे नियम जो है वो लागू हो चुके हैं, जो कि चेंज किए गए थे। कुछ समय पहले अनाउंस किए गए थे, कुछ नियमों के बारे में अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन उसको लागू करने का जो फैसला है वो 1 अप्रैल से लिया गया था। तो आज से भारत के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और इन चेंजेस की वजह से आम नागरिक पर क्या क्या असर पड़ने वाला है वो सारी चीजें देख लेते हैं। बैंक से रिलेटेड भी कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो दाम है वो 32 रुपए तक घटे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि आप जो कमर्शियल सिलेंडर यूज करते हैं उसमें अब 32 रुपए तक की आपको जो है छूट मिलेगी। ये काफी बड़ा फैसला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने आज से 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटाए हैं। ठीक है, लेकिन 14.2 केजी वाले जो घरेलू गैस सिलेंडर आप लोग यूज करते हैं, जो आपके घरों में जो गैस सिलेंडर होता है वो लगभग 14.2 केजी का होता है अगर आप उसका वजन करेंगे तो उन पर कोई भी चेंज नहीं हुआ है, उसके प्राइस पर कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो घरेलू सिलेंडर वगैरह आप लोग यूज करते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। एसबीआई डेबिट कार्ड के लिए देना होगा ज्यादा चार्ज। तो जो डेबिट कार्ड आप लोग यूज करते हैं, ज्यादातर लोगों का, भारत के ज्यादातर नागरिकों का जो बैंक अकाउंट है वो एसबीआई बैंक में ही है। ठीक है, ज्यादातर मैक्सिमम मैंने जितना देखा है ना। तो एसबीआई डेबिट कार्ड भी आप लोगों के पास होगा, कोई ना कोई होगा, प्लैटिनम होगा या गोल्ड होगा या कोई और होगा। तो उनके लिए यानी आप सभी के लिए ये बड़ा अपडेट है कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। जो एनुअल मेंटेनेंस फीस लगता है डेबिट कार्ड के लिए, उसकी फीस में 75 रुपए की बढ़ोतरी एकदम से कर दिया, यानी ये बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पर आप जो टेबल देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है अलग अलग कैटेगरीज के बारे में। एसबीआई डेबिट कार्ड की जो कैटेगरी है, देखिए यहाँ पर क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। ठीक है, इनके लिए 125 रुपए लगते थे प्लस जीएसटी लगता था, ये पहले का। लेकिन अब 75 रुपए बढ़ने के बाद 200 रुपए एनुअल मेंटेनेंस फीस हो चुका है, साथ में जीएसटी अलग से। अगर आप लोग के पास ये कार्ड है इनमें से कोई भी तो आप लोग चेक कर सकते हैं। युवा गोल्ड कॉम्बो डेबिट कार्ड या माई कार्ड, इनके लिए 75 रुपए बढ़े हैं तो 250 रुपए हो चुका है फीस, मेंटेनेंस फीस, साथ में जीएसटी अलग। प्लैटिनम डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो अब आपको 325 रुपए मेंटेनेंस फीस आपसे चार्ज किया जाएगा और जीएसटी अलग से। साथ में अगर आपके पास प्राइड प्लैटिनम बिजनेस डेबिट कार्ड है तो अब बहुत ज्यादा मेंटेनेंस फीस हो गया उसका, 350 रुपए से बढ़कर 425 रुपए प्लस जीएसटी अलग। ठीक है, आप पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इस बढ़ोतरी के बाद क्लासिक, सिल्वर, ग्लोबल, कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड के लिए 125 रुपए की जगह 200 रुपए सालाना फीस चुकानी होगी, इसमें जीएसटी अलग से जोड़ी जाएगी। ठीक है, जो टेबल हमने देखा वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपके पास इन टेबल में से, इन कैटेगरीज में से कौन सा वाला कार्ड है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सभी के लिए 75 रुपीज बढ़ा दिया गया। अगला चेंज है, बिना केवाईसी वाले फास्टैग अब बंद हो जाएंगे। मैंने कुछ समय पहले भी एक वीडियो बनाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि अब केवाईसी अगर आपने नहीं करवाया है, फास्टैग अगर आपके पास अगर आप यूज करते हैं, आपके पास है और आपने केवाईसी नहीं करवाया तो अब आपका फास्टैग किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन वो फैसला अब आज से यानी 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है तो आज से वो डीएक्टिवेट हो सकता है। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। दोबारा इसे चालू करने के लिए आपको केवाईसी अपडेट करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कभी जिंदगी में उसको चालू नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बट डेडलाइन दिया गया था तो आज से वो काम नहीं करेगा। यहाँ पर अपडेट करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, केवाईसी अपडेट अगर आपको करवाना है, आपने नहीं करवाया तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो देख लीजिए। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो गाड़ी है आपके पास उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगी, एड्रेस प्रूफ लगेगा और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। ठीक है, ऑनलाइन अपडेट की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर लिखी गई है, fastag.ihmcl.com वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना है, इसके बाद आपका जो केवाईसी अपडेट है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो चेंज है वो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना महंगा हो गया है।
अब आप सोचेंगे कि सरकार ने तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदे, इसके लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, फेम स्कीम। उसके बाद फेम 2 भी आया है ना, 2019 में फेम 2 भी आया जो फेम 1 का दूसरा संस्करण था। तो फेम 1 फेम 2 आने के बावजूद सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होगी? इससे तो सरकार का नुकसान है, जो सरकार चाह रही थी वो नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए सरकार का कहना है आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना महंगा हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी फेम 2, ठीक है, फेम का दूसरा संस्करण, ये फेम का फुल फॉर्म है ना, इसके तहत मिलने वाली जो सब्सिडी थी वो बंद कर दी है। कुछ समय पहले ये न्यूज में आया था, बट आज से ये चीज लागू हो गई है। इस स्कीम के तहत 22,500 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती थी, जिसको सरकार ने बंद कर दिया है और वो आज से लागू हो जाएगा। हालांकि सरकार ने आज से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी EMPS शुरू की है। ये 31 जुलाई 2024 तक वैलिड रहेगी। नई योजना यानी इस नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, वहीं 3 व्हीलर पर 25,000 तक सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की प्लानिंग में है तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। ये लागू आज से हो चुका है। अब नेक्स्ट देखेंगे इनकम टैक्स भरने के लिए डिफॉल्ट में न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, ये अनाउंसमेंट भी किया गया था, आज से लागू हो गया है। तो ध्यान रखिएगा आज से नई टैक्स रिजीम को सरकार ने डिफॉल्ट कर दिया है। ठीक है, ऐसे में अगर आपको पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरना है तो इसे चुनना होगा। सरकार ने 2020 में नई टैक्स रिजीम का ऑप्शन दिया था। नई टैक्स रिजीम में किसी भी तरह के डिडक्शन जो है वो लागू नहीं होते हैं, है ना। तो टैक्स जो भरते हैं उनके लिए ये न्यूज जरूरी है। मतलब भारत के आम जनता के लिए काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स थे जो आज से लागू हो चुके हैं। और ये अनाउंसमेंट्स एक बार में नहीं किए गए थे, कुछ महीनों के बीच में किए गए थे। अभी पिछले 2-3 महीनों में हमने इनमें से काफी सारे अनाउंसमेंट्स देखे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये एकदम से 1 तारीख से लागू हो जाएगा, जो कि अब अनाउंस किया जा चुका है कि आज से ये सारे बदलाव लागू हो गए हैं। फॉरेन ETF में अब आप निवेश नहीं कर सकेंगे, यानी इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। ये क्या है? अब आप उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे जो फॉरेन ETF, यानी कि ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, जो कि ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर आप लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करते हैं तो आप लोगों के लिए ये जरूरी है, क्योंकि अब आप उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, निवेश नहीं कर पाएंगे जो फॉरेन ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पैसा लगाते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड्स पर इस तारीख से नया निवेश लेने पर रोक लगा दी है। सेबी जानते होंगे आप लोग, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है भारत की, सभी चीजों को रेगुलेट करते, चाहे वो शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो। तो ध्यान रखिएगा सेबी का आदेश इसलिए आया क्योंकि फॉरेन ETF में निवेश की मैक्सिमम लिमिट $1 बिलियन तय है। ठीक है, इसीलिए ये आदेश सेबी ने दिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है ना, आप लोग अगर जॉब करते हैं तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या, NPS खाते में लॉगिन करने के लिए करना होगा 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। ये पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA का हिंदी में जो फुल फॉर्म है वो ये है। इसने NPS सब्सक्राइबर्स को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रखने के लिए अपने लॉगिन सिस्टम में बदलाव किया है ना, ताकि साइबर फ्रॉड ना हो। इसके लिए ये बड़ा चेंज किया गया है। NPS खाते में लॉगिन करने के लिए NPS खाता धारक जो भी हैं उनको यूजर ID और पासवर्ड के साथ अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। PFRDA NPS में आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन को शुरू करने जा रहा है। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, यानी कि आज से ये नियम भी लागू हो चुका है। तो इस तरीके से आम नागरिकों के लिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस आज से शुरू हो गए हैं। तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता थी तो अब पता चल गई होगी। फास्टैग यूज करते हैं तो भी जरूरी था, SBI बैंक में अकाउंट है तो भी आपके लिए ये वीडियो जरूरी था। जो भी आगे अपडेट आएगा उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।